रेनू, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सिर्फ भरत की वजह से कर रहा हूँ। सच कहूं तो इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ। सच, सिर्फ तुमसे। सिंदूर भरिए। कितने साल बीत गए पापा जी की मौत को, पर पापा जी की मौत का सीक्रेट मैंने किसी को नहीं बताया। आज तुमने अचानक से 50 साल के आदमी और उसके दूध पीते बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। नहीं कर पाओगी ये तुम। आई कैन बेट ऑन दिस। 10 दिन के अंदर तुम वापस आ जाओगी। इस तरह से हार नहीं मानूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने पास्ट का असर अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर पे नहीं पड़ने दूंगी। साबित करके रहूंगी खुद को, खुद की, ऋत्विक की और नव्या की खुशी के लिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगी और जीतूंगी भी। बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? भरत, बस 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 बस, दूध पी लो, बस बस। क्या हुआ, भूख लगी है? हैं? आप बस 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 बस। क्या हुआ? रो क्यों रहा है? दूध ठंडा हो गया क्या? मैं गर्म करके ले आऊं? अरे नहीं नहीं, दूध तो ठीक है लेकिन ये दूध पी नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको कुछ और तकलीफ हो रही है। बस 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 बस। अरे रात को तो इसका डायपर बदला ही नहीं है। इसका डायपर ही गीला है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? रात को इसका डायपर बदल कर इसको सुलाना चाहिए था। गलती मेरी है। मुझे याद रखना चाहिए कि सोते हुए इसका डायपर बदलना है। ये क्या हुआ इसको? इतने सारे रैशेस कैसे पड़ गए? लेकिन आज तक तो इसको रैशेस पड़े नहीं है। ये आज अचानक। आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अरे नहीं नहीं मीरा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भरत मेरी जिम्मेदारी है, मुझे याद रखना चाहिए। अब क्या करूं मैं? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि नव्या को बताना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि जब इसको रैशेस होते हैं तो क्या करते हैं। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। रुकिए, नव्या को फोन मत कीजिए। उसके ससुराल में उसकी पहली सुबह है, परेशान हो जाएगी। ऊपर से बड़ी दी ने आज वो पूजा भी रखी है ना, डिस्टर्ब हो जाएगी वो। लेकिन मीरा जी, रैशेस आए हैं इसको। आप टेंशन मत लीजिए, मैं नेट पे चेक करती हूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। डोंट वरी। ठीक है मीरा जी, आपने जो भी करना है जल्दी कीजिए। बस 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 बस, सब ठीक हो जाएगा। ऋत्विक, इफ यू डोंट माइंड, एक बार घर जाके भरत से मिलाओ। क्या है ना, कल से जब से उसे फोन पे रोते हुए सुना है ना, जी घबरा रहा है, परेशान हो रही हूँ उसके लिए। ऑफ कोर्स, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट मेरी फीलिंग समझने के लिए।
हाँ दीदी, शाम को आ जाओ ना, बैठते हैं साथ में, कितने दिन हो गए बैठे भी नहीं। आ जाओ तुम। मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, हाँ थोड़ी देर में, बाय। मॉम वो नव्या को उसके घर पे ड्रॉप करने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी आज मुकुंद जी शाम को मीरा को लेके आ रहे हैं ना, नव्या उनके साथ चले जाइए। और वैसे भी ये रस्म है कि लड़की के घर से कोई मामा या उसका भाई या फिर उसका कोई रिलेटिव आता है, उसके साथ जा सकती है, ऐसे नहीं जा सकती। वैसे तो मिमी को भी पिक करना होगा ना हमें। हाँ एग्जैक्टली। जब तक कुल देवी की पूजा नहीं हो जाती तब तक नव्या इस घर से पैर बाहर नहीं रख सकती। घर की बहू घर की खुशी और प्रॉस्पेरिटी के लिए कुल देवी से प्रार्थना करती है। आई नो कि आजकल के बच्चे इस बात को नहीं मानते, पर कुछ रीति रिवाज हैं जिन्हें हमें विश्वास करना ही होता है, और मैं भी उन्हें मानती हूँ। ओके। नव्या बेटा, तुम पूजा की थाली रेडी करो। मैं अभी कर देती हूँ। हाँ मीरा। बीडी, आप पूजा के लिए हम लोगों का वेट मत करना, हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ये भरत रो क्यों रहा है? भरत अभी भी रो रहा है? अरे वो उसका डायपर बदलना भूल गए थे तो रैशेज हो गए हैं, इसलिए रो रहा है। लेकिन आप प्लीज ये बात नव्या को मत बोलिएगा, वरना वो बेकार में परेशान हो जाएगी। ओह माय गॉड, भरत को रैशेज हो गए हैं। इतना छोटा बच्चा है, दर्द हो रहा होगा ना उसे। मीरा, डॉक्टर को कॉल करो। बच्चा इतना छोटा है, वो दर्द कैसे बर्दाश्त करेगा? क्या हुआ है भरत को? रैशेस कैसे हो गए? दर्द हो रहा है ज्यादा? फीवर भी है क्या? आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। नव्या, नव्या, let me drop you. सुनो, नव्या कुलदेवी की पूजा किए बिना घर से बाहर चली गई। तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा अपशगुन है। देखना, कुछ ना कुछ अनहोनी तो होके रहेगी। उसे बोला भी था कि ये पूजा कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे घर के लिए, ऋत्विक की लाइफ के लिए, पर उसने एक बात नहीं सुनी मेरी। हाँ, बच्चे की थोड़ी सी रोने की आवाज क्या सुनी, घर छोड़कर चली गई। बहुत शौक था ना तुम्हें समाज सेवा करने का, तभी तुमने उस आदमी से शादी कर ली ना। लो, भुगतो अब इन लोगों को। देख लो, नव्या को तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम उस बच्चे को संभाल सकती हो। मीरा, मेरी बात एक कान खोल के सुन लो। जब नव्या तुम्हारे पास वहां आए ना, तो उसे बोल देना कि रहे वो अपने पापा जी और उस बच्चे के साथ। यहाँ वापस आने की उसे जरूरत नहीं है, समझी तुम? क्या जरूरत थी घर छोड़कर आने की नव्या को? मीरा जी, कमाल का असर हुआ आपके बताए लोशन का। बेचारे को आराम भी मिल गया और सो भी गया। एक काम करता हूँ, कल ही ना मार्केट से और एलोवेरा ले आता हूँ ताकि आप उसका और लोशन बना दें। हो सकता है बाद में जरूरत पड़े। सो गया भरत, इसे बिस्तर पर लिटा देता हूँ। कैसे कर सकती है नव्या ऐसे? इतनी समझदार होकर ऐसी गलती कैसे करती?
घर क्यों छोड़कर आ रही है? अरे मैं तो बोल ही रहा था इस घर में वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। पांच साल अक्की 5 साल तो मेरे साथ थी, मैं जानता हूँ वो आगे क्या करने वाली है। अरे वो तो मौका ढूंढ रही थी यहाँ से भागने का। पुरानी आदतें इतनी जल्दी थोड़ा ना जाती, क्यों? अब खैर कोई बात नहीं है। नव्या को यहीं रोक लूंगी ताकि वो अंदर ना जाए और घर जाकर कुलदेवी की पूजा करे। हमें भरत को बीमार कैसे हो गया वो? मुझे पता था मुझे उससे एक रात भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं एक रात दूर में बीमार पड़ गया। एक मिनट नव्या, इस वक्त तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए। कुलदेवी की पूजा रखी है ना आज, यहाँ क्या कर रही हो? और ठीक है, मैं जानती हूँ कि मुझे बच्चे पालने नहीं आते, मैंने कभी बच्चे नहीं पाले, लेकिन मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मुकुंद जी है मेरे साथ और मैं और मुकुंद जी मिलकर मैनेज कर लेते और मैनेज कर भी लिया है। और ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट गया था, सिर्फ डायपर गीला होने की वजह से रैशेस हुए भरत को, बट ही इज फाइन नाउ, सो यू डोंट हैव टू वरी। तुम घर जाओ, जाकर अपना घर देखो। और तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें भरोसा ही नहीं है मुझ पे। हाँ, तो अगर आपको लगता है मुझे आप पे भरोसा नहीं है तो नहीं है मुझे आप पे भरोसा। आपको जो समझना है समझिए, मुझे अपनी आंखों से अपने बच्चे को देखना। हटी मुझे। मैं समझती हूँ तुम्हारा बॉन्ड क्या है भरत से, और मैं ये भी समझती हूँ कि ठीक है तुम किसी अनजान इंसान के साथ नहीं छोड़ना चाहती उसे अकेले, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो कि मैं क्या लगा रखा है मैं आपने? और देखिए, हाँ आप हैं अनजान मेरे लिए, मैं नहीं जानती आपको। और आप मेरी सास नहीं है, मेरी सास रेणुका तिवारी है, और अगर वो यहाँ होती ना तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं हो रही होती। और आप मुझे रोक क्यों रही अंदर जाने से? होती कौन है मुझे मेरे बच्चे से मिलने ना देने वाली? मेरा हक है भरत से मिलने का, मैं मिलके रहूंगी। तुम्हारा इस घर पे हक था, लेकिन अब मेरा हक है। शादी हुई है ना मेरी मुकुंद जी से, तो मुकुंद जी पर, इस घर पर और भरत पर भी मेरा हक है, समझी तुम? और हाँ, नहीं हूं मैं रेणुका जी, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो होती तो क्या करती, और मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। मैं मीरा हूं और मैं अपना घर अपने तरीके से चलाना चाहती हूं। एंड वन मोर थिंग, अब तुम्हारी भी शादी हो गई है, भूल रही हो शायद तुम, इसलिए जाओ और जाकर अपना घर संभालो। अगर इस तरीके से यूं ही हर बात पे, छोटी छोटी बात पे मुंह उठाकर चली आओगी ना यहाँ पे, तो ना तुम अपना घर बसने दोगी ना मेरा। देखिए, भरत से मिले बिना, उसे अपनी आंखों से देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे नव्या उसे मिलने जाओ दीजिए यहाँ से। प्लीज, मुझे मिलने दीजिए। नव्या, तुम आप मेरी ऐसा बात क्यों समझ कर रही करके हैं? रहिए आप। मीरा जी, पापा ये नव्या का रास्ता क्यों रोक रही है? किसने आपको हक दिया कि नव्या को इस घर में आने से आप मना करें? बताइए। आपकी और मेरी सिर्फ शादी हुई है, समझिए आप नव्या पे हुक्म नहीं चला सकती। देखिए मुकुंद जी, आप छूइए मत मुझे। मुकुंद तिवारी, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की?
उठाने की। ब्लडी साइको। अरे देविका जी आप। इनफ मुकुंद जी, आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये। देखा हमने क्या किया आपने मिमी के साथ। आप देखिए, मैं हाथ उठाने के लिए हाथ थामा था मेरी बहन का। हाँ, आंखें मूंद के मेरी बहन ने तुम्हारे जैसे देहाती से शादी कर ली, इसलिए की शादी। अरे दीप, ऐसा नहीं है वो। देखिए देविका जी आप गलत समझ रही हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि गलती से धक्का लग गया और मीरा जी नीचे गिर गई थी, लेकिन जब ये मुझे पकड़ रही थी तब मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए हाथ उठाया था मैंने। ओ रियली? हाँ, अंधा समझ रखा है तुमने मुझे। वो तो शुक्र है हम टाइम से आ गए, वरना तुम पता नहीं क्या करते मीरा के साथ। तुम्हारे जैसे देहातियों की ना मेंटेलिटी जानती हूँ मैं। औरतों पे हाथ उठाए बिना तुम्हें खाना डाइजेस्ट नहीं होता। एक मिनट, अभी क्या अनाप शनाप बोले जा रही है मेरे पापा के बारे में? आप जानती क्या उनके बारे में? हाँ देखिए, पापा ने आज तक किसी और पे कभी हाथ नहीं उठाया, और ये जो भी हुआ गलती से हुआ, बताया ना उन्होंने आपको। प्लीज ना फिर, जो चीज खुद अपनी आंखों से देखी है वो झूठ कैसे हो सकती है? मासी को मुकुंद जी की वजह से चोट लगी है, और ऐसा भी क्या हो गया कि मुकुंद जी को मासी पे हाथ उठाना पड़ा? मेरी बस ऋत्विक, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। जो आदमी खुले दरवाजे में मेरी बहन के साथ ये सब कर सकता है, गॉड नोज वो दरवाजा बंद होने के बाद क्या करेगा। मीरा एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रहेगी। देविका जी आप ये चलो मीरा। लेकिन दीप, मीरा चलो, चलो ऋत्विक। अभी पीटी के साथ जाना ही ठीक होगा, वरना बेकार में तमाशा खड़ा हो जाएगा। पापा, भरत, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता इस लड़की को। देखा ना तुमने? ऋत्विक, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें ज्यादा फिक्र अपनी मासी की है या इस अचानक से मिली हुई लड़की की। चलो अब जल्दी चलो, मीरा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इंजरी ना हो गई हो उसे इंटरनल। चलो।